दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि शेयर बाज़ार में आपके फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिए जा रहे हैं? क्या आप अक्सर बाज़ार के ऊंचे होने पर खरीद लेते हैं और नीचे जाने पर बेच देते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, यह 80% साइकोलॉजी है। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अगर आपको सफल निवेशक बनना है तो आपको दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। आज हम साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट के उस गहरे समंदर में उतरेंगे जहां आपकी भावनाएं आपके पैसे को डुबो भी सकती हैं और बचा भी सकती हैं। यह वीडियो न सिर्फ आपको सिखाएगा कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताएगा कि क्यों आप अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। यह वीडियो आपके निवेश करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे पुराना नियम है कि इन्वेस्टमेंट में 20% नॉलेज और 80% बिहेवियर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्रोस्पेक्ट थ्योरी 1979 में डेनियल कॉनमैन और एमोस ने एक प्रोस्पेक्ट थ्योरी दी। इस थ्योरी से इन्होंने साबित किया कि इंसान तर्कसंगत यानी रैशनल नहीं होता, बल्कि इमोशनल होता है। फ़ायदा होने पे हमें जितनी खुशी मिलती है, उसके मुकाबले नुकसान होने पर हमें 2 गुना दर्द महसूस होता है। इसे नुकसान से नफ़रत होना कहते हैं। यही वह मनोविज्ञान की नींव है जिस पर बाजार की सारी उथल-पुथल टिकी हुई है। आइए अब हम उन 3 सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक जालों को समझते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हमारा मनोविज्ञान का पहला खिलाड़ी है डर और नुकसान से नफ़रत। जब बाजार गिरता है तो हमारे दिमाग से एक केमिकल कोर्टिसोल तेज़ी से निकलता है। यह वही स्ट्रेस हार्मोन है जो खतरा महसूस होने पर निकलता है। हमारा दिमाग तेज़ी से बिकवाली का फैसला लेने लगता है ताकि दर्द को तुरंत ख़त्म किया जा सके। आइए मिलते हैं पल्लव से। पल्लव ने एक कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और कुछ दिन बाद वह स्टॉक गिरकर 50 रुपये पर आ गया। तो पल्लव को लगने लगा कि यह खराब स्टॉक है, पर वो खुद से कहता रहा कि मैं इसे घाटे में नहीं बेचूंगा, यह जब वापस 100 रुपये पर आएगा तभी बेचूंगा। पल्लव का यह फैसला सिर्फ उसकी एक उम्मीद थी, कोई तर्क या कोई लॉजिक नहीं था कि वो शेयर वापस 100 रुपये पर क्यों आएगा। इसी बीच पल्लव ने देखा कि एक दूसरी कंपनी का स्टॉक 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गया है। उसने वहाँ पैसा लगाने का सोचा, पर फिर उसने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपने पुराने वाले स्टॉक का घाटा पूरा कर लूँ, उसके बाद इस स्टॉक को खरीदूंगा। फिर कुछ दिन बाद वह 150 रुपये वाला स्टॉक और तेज़ी से 300 रुपये पहुँच गया, जबकि उसके घाटे वाला स्टॉक और भी कम होकर 30 रुपये पर आ गया। तो इस सब के दौरान पल्लव अपने पुराने स्टॉक के 100 रुपये पर वापस आने की उम्मीद में बैठा रहा और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को उसने अपने हाथ से खो दिया। पल्लव का यह बिहेवियर डिस्पोजिशन इफेक्ट का एक सही उदाहरण है। फ़ायदे वाले शेयर को जल्दी बेचना ताकि लाभ पक्का हो जाए, और घाटे वाले शेयर को लंबे समय तक पकड़े रखना इस उम्मीद में कि वह कुछ दिन बाद बराबर हो जाएगा। यह निवेश में सबसे बड़ी गलती होती है। इसका मतलब है आप जहरीले पौधे को पानी दे रहे हैं और फलदार पेड़ को काट रहे हैं। इससे बचने के लिए आप स्टॉप लॉस और रीबैलेंसिंग का नियम अपनाएं। आप यह तय करें कि इतने % का नुकसान होने पर आप इस स्टॉक को किसी भी भावना के बिना बेच देंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर खुशी-खुशी मानता है कि उसने गलती कर दी और वह अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ जाता है। अब मनोविज्ञान का दूसरा खिलाड़ी है लालच और ओवर कॉन्फिडेंस। डर बाजार को नीचे गिराता है और लालच इसे तेज़ी से ऊपर लेकर जाता है। लालच तब पैदा होता है जब हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे नुकसान पहुंचाता है? मान लीजिए आपने 3 स्टॉक्स में निवेश किया और आपको तीनों ही स्टॉक्स में फ़ायदा हो गया। तब आपका दिमाग आपको यह विश्वास दिलाने लगेगा कि यह सब आपकी यूनिक स्किल्स के कारण हुआ है, ना कि बाजार की तेज़ी के कारण। इसे सेल्फ एट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, ज़्यादा खरीदने और बेचने लगते हैं। इसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी कम कर देते हैं, ज़्यादा जोखिम उठाना शुरू कर देते हैं। शुभम ने 2000 के .com बबल के दौरान निवेश करना शुरू किया। उसने देखा कि सिर्फ इंटरनेट की कंपनियां तेज़ी से भाग रही हैं, भले ही उन कंपनियों में कोई प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। शुभम ने अपनी सारी सेविंग्स ऐसी ही एक कंपनी में लगा दी। जब उसके दोस्तों ने उसे समझाया तो शुभम ने सबको नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि इस बार कुछ अलग होगा। अब पुराने नियम काम नहीं करेंगे, यह एक नई सोच है। दिस टाइम इज़ डिफरेंट। कुछ दिन बाद जब .com बबल फूटा तो शुभम का इन्वेस्टमेंट 90% से भी ज़्यादा गिर गया। शुभम के लालच ने उसको उसके दोस्तों की समझाई हुई तर्क की आवाज़ सुनने नहीं दी। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, मान लीजिए 500 रुपये पर, तो आपका दिमाग 500 रुपये को उसका सही दाम मान लेता है। अगर वह स्टॉक 300 का हो जाता है तो आप यह सोचकर खरीदने को तैयार नहीं होते कि नहीं, यह तो 500 का है। और अगर वो 700 का हो जाता है तो आप सोचते हैं नहीं, इतना महंगा क्यों खरीदूं। आप सिर्फ अपने खरीदने की कीमत को देखते हैं, न कि कंपनी के मौजूदा फंडामेंटल्स को।
इससे बचने के लिए आपको हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो का एक नए सिरे से रिव्यू करना चाहिए। केवल मौजूदा कीमत और कंपनी के भविष्य को देखकर फैसला लेना चाहिए। अपनी खरीदी हुई कीमत को भूल जाएं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के तीसरे खिलाड़ी हर्ड मेंटलिटी के बारे में। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसानों को भीड़ का हिस्सा बनने में सुरक्षा महसूस होती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसे हर्ड मेंटलिटी यानी कि झुंड मानसिकता कहते हैं और यह अक्सर हमें नुकसान ही पहुंचाती है। जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा होता है तो कोई सवाल नहीं पूछता। सब खुद से कहते हैं इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन बाजार में अक्सर इतने सारे लोग गलत ही होते हैं। 17वीं सेंचुरी के नीदरलैंड्स में ट्यूपिल नाम का एक फूल होता था जिसके बीज इतने महंगे हो गए कि उनकी कीमत एक बड़े घर से भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि सभी ने देखा कि लोग ट्यूपिल के बीज खरीदकर अमीर बन रहे हैं। सबने सोचना बंद कर दिया और सिर्फ यही देखा कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। यह एक बबल बनता गया और सिर्फ इस विश्वास पर टिका था कि कोई और इसे ऊंचे दामों पर खरीद लेगा। और फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया और पूरा मार्केट ढह गया। इससे लोग गरीब हो गए और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। रिसेंटली बायस, यह हर्ड मेंटलिटी यानी कि झुंड मानसिकता को हवा देने वाला एक पावरफुल बायस है। जब बाजार पिछले 5 सालों से तेज़ी में होता है तो हमें लगता है कि यह हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी और बाजार अब ऊपर ही जाता रहेगा। और जब बाजार 2 साल से गिर रहा होता है तो हमें लगता है कि यह कभी नहीं उठेगा, यह हमेशा गिरता ही रहेगा। हम हाल ही की घटनाओं को भविष्य के लिए गारंटी मान लेते हैं। यह आपको बाजार की तेज़ी में ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेने और मंदी के समय में सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर करता है। इससे बचने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हमेशा सवाल उठाएं कि आपने यह इन्वेस्टमेंट क्यों किया। आप जानबूझकर ऐसे आर्टिकल पढ़ें जो आपके इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हों और आप अपनी गलती को हमेशा स्वीकारें। अब जब हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है तो उसे हराने की रणनीति भी बनाते हैं। यहाँ 5 व्यवहारिक कदम हैं जो आपको एक बेहतर निवेशक बना सकते हैं। पहला, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। इस प्लानिंग में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कितना एलोकेशन कहाँ रखना है, जैसे कि 60% स्टॉक्स में और 40% फंड में। कौन से स्टॉक्स या कौन से फंड खरीदने हैं और क्यों खरीदने हैं, किन परिस्थितियों में इन्हें बेचना है। दूसरा, एसआईपी का उपयोग करें। यह आपकी भावनाओं को दूर करता है, डर को हराता है। जब बाजार गिरता है तो आपकी एसआईपी आपके लिए ज़्यादा यूनिट्स खरीद कर देती है और जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। यह लालच को हराता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल तेज़ी के बाजार में नहीं खरीद रहे। आप अपनी एसआईपी को सेट करें और उसे भूल जाएं। तीसरा, आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट डायरी बनाएं। जब आप इस डायरी में अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपनी भावनात्मक कमजोरियों को पहचानेंगे और उन्हें वापस दोहराने से बचेंगे। चौथा कदम है मार्केट वॉलेटिलिटी से दोस्ती करना। बाजार में उतार चढ़ाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह कोई खतरा नहीं है। आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब सभी डर कर बेच रहे हों तब आप खरीदने की हिम्मत दिखाएं और जब सभी लालच में खरीद रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं। पांचवा कदम है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। अगर आप 20 से 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 20 दिनों का शेयर मार्केट का शोर आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। जब भी आपको डर लगे 20 से 30 साल का बाजार का ग्राफ देखें, यह हमेशा ऊपर ही गया है। आप अपना ध्यान रोज़ की खबरों से हटाकर कंपनी के फंडामेंटल पर लगाएं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि आपका सबसे बड़ा खतरा बाजार नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जो शीशे के सामने खड़ा हुआ है, यानी कि आप खुद। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो डिसिप्लिन की, पेशेंस की और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखने की। इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी आपको यह नहीं सिखाती कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, यह आपको सिखाती है कि आप बाजार में किस तरह टिके रहें ताकि आप अच्छे निवेश को बढ़ने के लिए पूरा समय दे सकें। अगली बार जब आप निवेश का फैसला करें तो 5 सेकंड के लिए रुकिए और अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए और फिर अपनी प्लानिंग के आधार पर तर्कसंगत फैसला लीजिए। अगर आपको यह वीडियो गहराई से समझ आया और इसने आपकी सोच बदली है तो आप हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए और खुश रहिए।